प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल 1343 से 1642 ईस्वी तक चला। भक्ति काल को हम स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं। आदिकाल का जो समय था वो लगभग 600 वर्षों का था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज होता है उसी तरह का साहित्य लिखा जाता है। तो 1300 के बाद जो भारतीय समाज था इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो जनता पहले मार काट में लगी रहती थी, युद्धों में रत रहती थी, उसका नज़रिया उसका दृष्टिकोण बदला और लोग भक्ति की तरफ, ईश्वर की तरफ उन्मुख हुए। इसमें कुछ विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि जो है आदिकाल के बाद भक्ति काल क्यों आया। इसमें जॉर्ज गियर्सन का ये मानना है कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है, ईसाइयों की वजह से भक्ति काल आया। वहीं जो है ताराचंद का ये मानना है कि ये अरबों की देन है। और रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि जो बाहरी आक्रांता आए, भारत में बाहरी आक्रमणकारी आए, उनकी वजह से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास में 1192 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसको तराई के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे और पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली थी। उसके बाद राजपूत राजाओं का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यही मानना जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। लेकिन यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये मानना है। ये कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि अगर बाहरी लोग या कह सकते हैं इस्लाम का भारत में प्रवेश नहीं हुआ होता, फिर भी जो भक्ति काल है यह 16 आना नहीं तो 12 आना इसी रूप में देखने को मिलता जैसा हम आज भक्ति काल को देख रहे हैं। वैसे भी भक्ति काल का सूत्रपात या कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो एक अंकुर था यह हमको आदिकाल में ही मिलता है। आदिकाल में ही जो है हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि नाथों की रचनाओं में, सिद्धों की रचनाओं में और जैनियों की रचनाओं में हमको जो है भक्ति भावना देखने को मिलती है। तो ये हो गया जो है इसका प्रारंभ कैसे हुआ भक्ति काल का। अब भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी कर लेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में सर्वप्रथम बांट दिया जाता है, एक निर्गुण भक्त शाखा, दूसरा सगुण भक्त शाखा। निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इनका ये मानना है कि एक ही ईश्वर है, उसका ना तो कोई रंग है, ना रूप है, ना वेशभूषा है। वहीं जो सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं उनका ये मानना है कि वो लोग ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। ऐसे कवि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत पुनः 2 शाखा निकलती है, ज्ञान मार्गी जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं, प्रेम मार्गी जिसको सूफी काव्य कहा जाता है। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जो निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने में ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं। इनका ये मानना है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम आसानी से निराकार ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। वहीं प्रेम मार्गी जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है, इसमें ऐसे कवि आते हैं जो प्रेम को विशेष महत्व देते हैं। इनका ये मानना है कि अगर ईश्वर से, निर्गुण ब्रह्म से हमारा सच्चा प्रीति है, सच्ची भक्ति है, तो हम आसानी से जो है निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। वहीं सगुण के अंतर्गत 2 शाखा, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जो राम को आधार मानकर, राम को आश्रय मानकर रचना किए हैं। वो रामाश्रयी के अंतर्गत आते हैं जिसमें तुलसीदास प्रमुख कवि माने जाते हैं। वहीं कृष्णाश्रयी के अंतर्गत मतलब कृष्ण को आधार मानकर या कृष्ण को अपना आराध्य मानकर जो कवि
रचना किए हैं वो कुशला सरई के अंतर्गत आते हैं और इसके प्रतिनिधि कवि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। तो ऑडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए जो है हम भक्ति काल के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। अलग अलग ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, इन सभी शाखाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और इस ऑडियो में इतना ही।